अस्सलाम वालेकुम सामीन, मस्त एफएम 103 पर प्रोग्राम बहस व नज़र के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम बहस व नज़र के जिसमें हम मसाइल, वजह और उसके हल पर गुफ्तगू करते हैं। यूं लग रहा है पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सा झटका लगा है और उस झटके के बाद कोई भी संभलने को तैयार नहीं है। मोदी साहब जब आए थे इंडिया के अंदर वजीर आजम, तो लगता यह था कि सिर्फ इस खत्ते को झटका लगा है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद यूं महसूस हो रहा है कि शायद पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। कितनी एक बड़ा मशहूर शेर जॉन एलिया का था कि कितनी वहशत है दरमियान हुजूम, जिसको देखो गया हुआ है कहीं। ऐसा लग रहा है कि सब लोग कहीं ना कहीं खोए हुए हैं और इतने खोए हुए हैं कि मालूम ही नहीं होता कि अब दुनिया का क्या होने वाला है। लग रहा है कि सब लोग पाकिस्तान के अंदर इस बात का मातम मना रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद ऐसा होगा कि कोई एटम बम आएगा और हम सबको तहस नहस कर देगा। कुछ लोग इस गम में मुब्तला है कि जो पैसे आ रहे थे, जो डॉलर की झनकारें आ रही थी, वो आएंगी या नहीं आएंगी। खैर, इन सब बातों को इधर उधर रखिए, तो मैं ये कहता हूं कि ये तो अमेरिकन अवाम का हक बनता है और जिस जमहूरियत के हम बहुत बड़े दावेदार बनते हैं और हम कहते हैं कि हमारे अंदर, हमारे मुल्क में हर वक्त जमहूरियत होनी चाहिए, तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अमेरिकन अवाम ने अपने लिए खास तौर पर जिस किसी का भी इंतखाब किया वो कुछ ज़ाहिर सोच समझ कर किया होगा और उनके फैसले को ज़ाहिर हमें अहमियत देनी चाहिए। कहीं की भी अवाम अगर अपने हक में कोई भी फैसला करती है तो यकीनी तौर पर जमहूरियत का नाम यह है कि जब वहाँ अक्सरियत कोई फैसला कर रही है तो कुछ ना कुछ सोच कर किया होगा। हम उसका दुख क्यों मना रहे हैं? हम जो जमहूरियत के हमेशा मिसालें देते हैं वो वहाँ की जमहूरियत को बुरा भला क्यों कह रही है? खैर, ये एक अलग बहस है, मगर कुछ हकीकतें बिल्कुल वाज़ेह हैं और वो वाज़ेह ये है कि जितने पैसों के साथ और जितनी ताकत के साथ डेमोक्रेट्स ने, यानी खास तौर पर हिलरी क्लिंटन ने और उसकी टीम ने मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर कैंपेन चलाई थी, एक बात बहुत ज्यादा वाज़ेह हो गई कि मीडिया, जो खास तौर पर कमर्शियल मीडिया, वो किस हद तक अवाम की नुमाइंदगी कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये जो ख्वाबों की जन्नत में रहते हैं वो हमेशा ये समझते हैं कि अवाम शायद उनकी तरह सोच रही है। अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, यहाँ पर अक्सर ये मसला होता है और हम हमेशा इस बात तक कहते हैं कि भाई देखें, जो जमीनी हकाइक हैं उसको तस्लीम क्या करें। हम किसी के कहने या किसी के ना कहने पर हमारा हरगिज ये काम नहीं है कि हम किसी को सिराते मुस्तकीम दिखाएं। हमारा काम सिर्फ खबर को देना और उसका तज्जिया पेश करना होता है। लेकिन जब कभी भी हम किसी पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का सोचते हैं तो उसके बाद जब अवाम अपने नताइज देते हैं तो हम सबको ऐसा लगता है कि हर घर से एक जनाजा उठ रहा है। तो ये जो मातमी कैफियत है इसको बराए मेहरबानी खत्म कीजिए और जाहिर है कि जब आप लोगों की गलत तर्जुमानी करेंगे और जब लोगों पर अपनी बात को मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो नताइज फिर ऐसे ही होंगे। तो जो लोग भी इस वक्त चाहे अमेरिकन मीडिया हो चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो उस पर मातम मना रहे हैं, मेरा सिर्फ उनसे ये कहना है कि देखिए, अवाम ने उनको वोट दिया, अवाम की, अब वो कैसे भी हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जाहिर है हमें उस बात को करना चाहिए कि जब अवाम ने मुंतखब किया तो यकीनी तौर पर अपनी किसी न किसी सोच और अपने किसी न किसी खदशात या अपनी किसी न किसी आगे की तवक्कुआत की बुनियाद पर किया होगा। दूसरा पहलू, मैं पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों को ये बात कहता हूँ, देखिए, अवाम में काम कीजिए। जब अवाम में आप काम करेंगे, उनके बुनियादी मसाइल को हल करेंगे, उनके बुनियादी मसाइल के लिए आवाज उठाएंगे तो लोग आप यकीनी तौर पर वोट देंगे, चाहे वो इदारे, चाहे वो शख्सियात या कोई भी। जब मीडिया के जरिए अपनी राय को थोपने की कोशिश करेगी तो उसे हमेशा हमेशा मायूसी होगी। ये मेरा कहना है, शायद पैगाम भी है, शायद मैं अपनी जमीनी हकाइक पर और जो जमीन की सियासत को आज तक समझ सका हूं या जो कुछ समझने की कोशिश कर चुका हूं उसमें सिर्फ इतना ही कहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आज हमारे साथ हमसे थोड़ी मुख्तलिफ सोच के शहजाद मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, अच्छे सहाफ़ी हमारे साथ होंगे और साथ साथ मुक्तदा मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जरा से चुपते हुए सवालात पर बात करेंगे, ट्रंप के जीतने पर, पाकिस्तान ने मचे दुख पर और उसके साथ साथ जो कुछ भी अब अदालतों से कुछ मायूसी की लहर जो आ रही है खास तौर पर कुछ हलकों के अंदर, वो भी बात करेंगे और अगर मौका मिला तो इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि तवीलुल मुद्दत साबिक गवर्नर का पसे पर्दा क्या था और क्या पीएसपी ने या मुस्तफा कमाल साहब ने जो कुछ कहा था उन पर उनको हटाया गया या फिर उनको हटाने के लिए, यानी गवर्नर को हटाने के लिए उनसे कहलवाया गया। खैर, मैं फिर कहूंगा कि मैं कोई खबर नहीं दूंगा, लेकिन हम जरूर इसके हर पहलू पर तज्जिया करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।